जेई मेंस की पीवाईक्यू की सीरीज़ में अपना नया क्वेश्चन है कि आपको एक एफ एक्स दिया है, फंक्शन दिया है जो 3x है, x लेस देन 0 पे, 0 से 2 में इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, ग्रेटर देन 2 पे 5 है। अल्फ़ा और बीटा जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स है। कैसे पॉइंट्स है? अगर फंक्शन कि किन पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो ऐसे कितने पॉइंट है जिन पे कंटिन्यूस नहीं है, वो है अल्फ़ा। और कितने पॉइंट है जिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वो पॉइंट है बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा का सम आपको बताना है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अगर आपके पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, और x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 1 में, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? 0। क्यों होगा? क्योंकि 0 से 1 तक हमें वैल्यू लेनी है। 0 से 1 तक जैसे मतलब 0.9 मैंने रख दी, तो 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। अगर x जो है वो 1 से 2 में बिलोंग कर रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि सारे इंटीजर 1 ही लेगा ये, ठीक है। ये सारा समझ गए होगे, फिर भी नहीं समझे तो क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें दे रखा है x लेस देन 0 पे आ रहा है मेरे पास 3x, ठीक है। ये 0 से 2 दे रखा है, यहाँ पे 0 से 2 दिया है, ठीक है। मैं इसको 0 से 1 और 1 से 2 में तोड़ता हूँ, तो मिनिमम क्या आ जाएगा? मिनिमम मैं लिख रहा हूँ 0 से x है 1 तक, तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको कैसी वैल्यू देगा? ये 0। और ये वाला कैसी वैल्यू देगा? 0, क्योंकि 0 से 1 में 0 वैल्यू देगा, ठीक है। तो लिखो, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स होगा, और यहाँ पर बचेगा x। अब x जो है वो 1 से 2 में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिनिमम 1 प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और ये x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और x ग्रेटर देन 2 पे हमें 5 दिया ही है। अब f ऑफ x लेस देन 0 पे 3x है, 0 से 1 के बीच में मिनिमम है 1 प्लस एक्स कोमा एक्स, 1 से 2 में है मिनिमम x प्लस 2, एक्स प्लस 2, फिर 5 है x ग्रेटर देन 2 पर, ठीक है। अब वापस से लिखता हूँ मैं, वापस से क्या लिखूँगा कि x लेस देन 0 पे तो है 3x, ठीक है। x और x प्लस 1 में मिनिमम क्या होगा? x 0 से 1 में, फिर 1 से 2 में, 1 से 2 में क्या हो जाएगा? x प्लस 2 ही है, तो दोनों का तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। और x ग्रेटर देन 2 पे क्या आ जाएगा? 5। अब ग्राफ बना दो इसका। ग्राफ तो बस वही सर, ग्राफ की तो दिक्कत है, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अरे कुछ दिक्कत नहीं है, बनाओ। लेस देन 0 पे 3x बनाना है, तो लेस देन 0 तो इधर मिलेगा, x लेस देन 0, 3x का ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्या बनाना है? 0 से 1, तो 1 ये रहा, 1 यहाँ पर है, और 0 ये है ही, तो 0 से 1 में ग्राफ बन जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा इससे घूमा हुआ, क्योंकि 3x और x का ग्राफ थोड़ा सा स्लोप का चक्कर पड़ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। फिर किसका बनाना है? अब बनाना है तुम्हें ग्राफ, वापस बनाते हैं। किसका बनाओगे? x प्लस 2 का, x प्लस 2 का 1 से 2 में, तो 1 से 2 मतलब 2 यहाँ पर हो गया, ठीक है। और 1 से 2 में ग्राफ बनाओगे x प्लस 2 का, तो यहाँ से ये बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। 2 पे ओपन, 2 पे ओपन।
टूट गया, ये हो गया। अब क्या बनाना है, ग्रेटर देन 2 पे, 2 पे क्या बनाना है 5, तो ग्रेटर देन 2 पे ओपन ही रखना है और 5 का ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया y इक्वल टू 5 का ग्राफ, ये बन गया y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ, ये y इक्वल टू x का ग्राफ, और ये बन गया y इक्वल टू 3x का ग्राफ। तो ग्राफ जहाँ से टूट रहा है वो तो हो गया डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। कहाँ कहाँ पर टूट रहा है, 1 पे टूट रहा है, देखो यहाँ से यहाँ पर टूट के गए, 1 पे टूट रहा है और 2 पे टूट रहा है। तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे हो गया, डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस के पॉइंट क्या हो गए 1, 2। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 2, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस ही पूछा था अल्फ़ा। अब आता है नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब, नॉट डिफरेंशिएबल के पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक तो 0 ही हो गया, शार्प कॉर्नर है, और 1 और 2 अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितना आ गई 3 कि 3 पॉइंट है नॉट डिफरेंशिएबल पे। पूछा क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 2 + 3 = 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया मेरे पास 5। ऑप्शन है ही नहीं, 5 बार आया था, 5 बार दिया इंटीजर में, ठीक है। समझ में आया। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।